हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसी सर्किट्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपका जेएसएससी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। इन आरएलसी सीरीज सर्किट ए वोल्टेज V across the circuit is reduced to half. The current I will change to ऑप्शन ए क्या है 2I, ऑप्शन बी क्या I/2, ऑप्शन सी क्या है 3/4I, ऑप्शन डी क्या है 5/8I। तो हमें क्या गिवन है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट, ओके, यहाँ आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये वोल्टेज हो गया और करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो हम इसमें इम्पीडेंस जेड लिख सकते हैं। जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, एक्सएल क्या आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट बराबर क्या होता है, V/Z, मैग्नीट्यूड ऑफ Z। ओके, और हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है आपका, इन आरएलसी सीरीज सर्किट ए वोल्टेज V अक्रॉस द सर्किट इज रिड्यूस टू हाफ। हमें बोला गया कि वोल्टेज जो और आपका मान ले रहे हैं हम उसको V2 है, वो क्या आपका V/2 है। ओके, इनिशियल जो वोल्टेज है उसको हाफ कर दिया गया है। तो इस केस में हमारा करंट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो हम अगर अब वोल्टेज को रिड्यूस करने के बाद करंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V2 डिवाइड बाई जेड में आपका वोल्ट इम्पिडेंस तो सेम रहेगा। V2 के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला जो वोल्टेज है V/2 डिवाइडेड बाई जेड। ओके, अब क्या हो सकता है V/Z इंटू 1/2। तो ये जो V/Z वाला पार्ट है इसको हम लोग I लिख सकते हैं। ओके, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I/2। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका, I/2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज। तो आपको ये याद रखना है, सीरीज आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आपको दो चीज़ याद रखना है, सीरीज सर्किट आरसी सर्किट में और सीरीज आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अगर सीरीज आरसी सर्किट का बात करें, यहाँ पे जो पूछा गया है सीरीज आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, और सीरीज क्या होता है आर इंटू सी। ओके, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज गिवन बाय आर इंटू सी। आर क्या आपका रेजिस्टेंस हो गया, सी क्या होता है कैपेसिटेंस हो गया। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आर और सी का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे टाइम कांस्टेंट पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर इंटू सी को मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है आपका सेकंड। सेकंड में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आरसी। अगर हमसे पूछता है सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने, सीरीज आरएल सर्किट, तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या है होता होगा, इसको बेटा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है L/R, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आपका L और R का वैल्यू दिया हुआ है, सीरीज आरएल सर्किट है, तो इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If resistance R is 20 ohm and inductance is 2 Henry in a RL series circuit, then time constant of the circuit will be, ऑप्शन ए क्या है 0.001 सेकेंड, ऑप्शन बी क्या है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी क्या है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी क्या है 100 सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस क्या गिवन है 20 ओम, इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, और क्या सर्किट दिया हुआ है आपका आरएल सर्किट दिया हुआ है। ओके,
ये क्या हो गया, आर हो गया, ये एल हो गया, ये वी सप्लाई हो गया, ये करंट आई हो गया। अरे सर्किट दिया हुआ है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लोग टो से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमें पता है टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट में क्या होता है, एल बाई आर, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। एल का वैल्यू कितना दिया गया 2 हेनरी और आर का वैल्यू कितना दिया गया 20 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड। इसमें बोला गया है द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, जिसको ह्यूमन बॉडी 3 सेकेंड से अधिक होल्ड कर सकता है, मतलब 3 सेकेंड से अधिक कर सकता है, मतलब झेल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 9 मिली एम्पेयर। कोई भी व्यक्ति 9 मिली एम्पेयर करंट 3 सेकेंड से अधिक तक रख सकता है। ओके, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना होगा। इन एन एसी सर्किट अ लो वैल्यू ऑफ KVAR कंपेयर्ड विथ किलोवाट इंडिकेट्स। ऑप्शन क्या है, लो एफिशिएंसी। ऑप्शन बी क्या है, हाई पावर फैक्टर। ऑप्शन सी क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। ऑप्शन डी क्या है, मैक्सिमम लोड करंट। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, एसी सर्किट है जिसमें लो वैल्यू ऑफ KVAR है, आपका लो वैल्यू ऑफ KVAR है। ओके, KVAR आपका लो है, किसके कंपेयर में, कंपेयर्ड विथ किलोवाट। ओके, जो KVAR का वैल्यू है वो किलोवाट के कंपैरिजन में कम है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि इसमें क्या सही होगा, लो एफिशिएंसी होगा, हाई पावर फैक्टर होगा, क्या होगा। तो जब भी ये लो वैल्यू ऑफ KVAR बोल रहा है तो KVAR किसका यूनिट होता है, किसका, रिएक्टिव पावर का। ओके, KVAR को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर से। ओके ओके, और किलोवाट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव पावर से, जिसको हम लोग रियल पावर भी कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग किलोवाट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि रिएक्टिव पावर जो है आपका, रिएक्टिव पावर जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, लेस देन एक्टिव पावर या रियल पावर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आपका एफिशिएंसी लो होगा, पावर फैक्टर लो होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा या मैक्सिमम लोड करंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बनाने के लिए हमें पावर ट्रायंगल डायग्राम पता होना चाहिए। ओके, ये जो पावर ट्रायंगल डायग्राम है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें जो आपका ये पार्ट रहता है वो क्या रहता है, एक्टिव पावर रहता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल और ट्रू पावर, या उसको एक्टिव पावर बोलते हैं, जिसको किलोवाट से यहाँ डिनोट किए हैं। ओके, उसके बाद आपका इधर वाला जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग KVAR से करते हैं। और ये वाला क्या हो गया आपका, एपरेंट पावर। और ये जो आपका एंगल है ये क्या होता है, फेज एंगल, जिसको पावर फैक्टर एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि KVAR कम है, तो सपोज कीजिए ये किलोवाट है समथिंग, और ये KVAR पहले ये डायग्राम था। ओके, समथिंग था कुछ, ये किलोवाट है, ये KVAR है। अब क्या हो गया हमारा कि KVAR जो है वो कम हो गया, पहले हमारा इतना था यहाँ से, अब रिड्यूस हो गया, अब यहाँ का ही ग्राफ आ जाएगा हमारा, बन जाएगा। ओके, तो पहले फाई यहाँ पे एंगल था, अब फाई क्या हो जाएगा, यही एंगल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है इस केस में, आप देख सकते हैं फाई रिड्यूस कर रहा है। ओके, अगर आपका ये KVAR का जो रिएक्टिव पावर वाला जो ये पार्ट है ये अगर रिड्यूस कर जाए तो ग्राफ यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका रिड्यूस कर जा रहा है और किलोवाट सेम रह रहा है। ओके, तो एंगल क्या हो जा रहा है आपका, रिड्यूस कर रहा है। तो एंगल अगर फाई एंगल रिड्यूस करेगा तो हमें पता है पावर फैक्टर क्या होता है, इक्वल टू कॉस ऑफ, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है,
फाई रिड्यूस कर रहा है, एंगल रिड्यूस कर रहा है, तो ओवरऑल कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका कॉस फाई का आपको पता है कि अगर अंदर का एंगल कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल कॉस फाई है आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो कॉस फाई इंक्रीज कर जाएगा तो मीन्स क्या होता है, जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब हाई पावर फैक्टर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ये पावर ट्रायंगल डायग्राम आप ज़रूर इसको नोट करके रख लीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एसी सर्किट लेमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू, एसी सर्किट में लेमिनेटेड आयरन को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, रिड्यूस एडी करंट लॉस, इंक्रीज हीट रेडिएशन, मेक असेंबली चीप एंड इजियर, रिड्यूस सर्किट परमेबिलिटी। तो हम लोग लेमिनेशन क्यों करते हैं, आयरन लेमिनेशन आपको याद रखना है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ये आपको डीसी मशीन के क्वेश्चन में भी बार बार मिलेगा। ओके, लेमिनेशन हम लोग करते हैं किस लिए हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर इज नोन एज, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर इज नोन एज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर क्या बोला जाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई, ये क्या होता है, ट्रू पावर, जिसको हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं, डिवाइड बाय अपरेंट पावर। ओके, ट्रू पावर और एक्टिव पावर, इसी को बोलते हैं कॉस फाई। और क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा गया, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर, वो क्या होता है, कॉस पावर, कॉस फाई पावर फैक्टर। ओके, या फिर इसको हम लोग अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है। एक्टिव पावर आपका क्या होता है, एक्टिव पावर P इक्वल टू बी आई कॉस फाई। ओके, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका, P बाई बी आई। ओके, ये हो जाएगा। और P क्या होता है एक्चुअली आपका, एक्टिव पावर, और इसको रियल पावर भी बोलते हैं हम लोग, डिवाइड बाय बी आई क्या होता है, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ठीक है, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, मतलब एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये अगर आपको पावर ट्रायंगल याद है, ये वाला पावर ट्रायंगल, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्रू पावर क्या है आपका, बी आई कॉस फाई। ओके, और आपका अपरेंट पावर क्या है, बी आई। ओके, तो अगर आपको ये याद है, इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। इन एन एसी सर्किट पावर इज डिसिपेटेड इन, आपको याद रखना है कि पावर डिसिपेट सिर्फ रेजिस्टर में होता है। ठीक है, ओके, रेजिस्टर में होता है, पावर डिसिपेट ओनली रेजिस्टर में होता है। आपका 3 एलिमेंट जनरली यूज होता है। ठीक है, कोई भी सर्किट्स में आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, आर, एल और सी। लेकिन जो आपका पावर लॉस होता है, जिसको हीट लॉस भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिस्टेंस में होता है। ओके, और ये पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस। ओके, अगर करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इजीली पावर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
पावर लॉस सिर्फ इसी रेजिस्टेंस में होता है। इन पैरेलल आरसी सर्किट द करंट ऑलवेज द डैश द अप्लाइड वोल्टेज लैग्स लीड्स रिमेन्स इन फेज नन ऑफ दीज। इसमें क्या बोला गया, हमारा पैरेलल आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और सप्लाई है। ओके, ये आरसी सर्किट हो गया, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो बोल रहा है करंट जो है और अप्लाई वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, तो जब भी आपका कैपेसिटेंस रहेगा, आप याद कीजिएगा, उस केस में क्या होता है, आपका अगर ये वोल्टेज है तो करंट हमेशा लीड करेगा। ओके, कुछ फाई एंगल से। अगर ओनली कैपेसिटेंस रहता तो वोल्टेज से करंट, वोल्टेज है करंट कितना लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या आपका रेजिस्टेंस एलिमेंट भी है, इस कारण से कुछ एंगल से करंट लीड करेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लीड्स। एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज अ सीरीज आरसी सर्किट बिहेव्स एज ऑलमोस्टली प्योरली। इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में एक सीरीज आरसी सर्किट कैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट बिहेगा, कैपेसिटिव सर्किट बिहेगा। मतलब यहाँ बोल रहा है कि बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम, मतलब जीरो लेंगे। अगर पॉजिटिव केस में लेंगे तो फ्रिक्वेंसी आपका जीरो होगा। उस केस में जो आपका आरसी सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, वो कैसे बिहेव करेगा। ओके, ये करंट आई हो गया, ये भी हो गया। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग एक्सी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 1/ωc, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2πf × c। तो अगर फ्रिक्वेंसी आपका जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा 1/2π × 0 × c। हमने मान लिया बहुत लो फ्रिक्वेंसी बोला, अगर लो फ्रिक्वेंसी मतलब हम मान लेते हैं कि जीरो है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/0 क्या इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो एक्सी इक्वल टू इन्फाइनाइट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओके, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या, करंट इससे जीरो की, ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। ओके, करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस से कोई यूज ही नहीं रहा फिर आपका। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्किट है, ये कैसा पूरा सर्किट कैसा हो जाएगा, ये कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। ओके, क्यों कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटर दो ही एलिमेंट था। क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस से कोई यूज नहीं है, ये ओपन सर्किट है। और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैपेसिटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।